वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। तो जैसा कि बच्चों हम अपना क्लास 9th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसके हम अपने 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने वाले हैं अपना हम लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं संयोजकता के बारे में। तो आइए बात करते हैं हम अपनी संयोजकता के बारे में, जिसको हम कहते हैं वैलेंसी। तो जैसा कि मैंने लिखा है, किसी परमाणु की संयोजकता उस परमाणु की बंधन बनाने की क्षमता को कहते हैं। यानी संयोजकता का मतलब है कि कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु से किस तरह से कनेक्ट होता है, वही उसका कनेक्शन यानी उसका वही बंधन बनाना यानी बंध बनाने की क्षमता ही उसकी संयोजकता कहलाती है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, ये क्षमता परमाणु की बाहरी कक्षा यानी वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। यानी इसका मतलब ये है, जो हमारी संयोजकता है, संयोजकता किससे निर्धारित होती है कि कोई भी परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अगर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी संयोजकता 1 होती है, और अगर बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसकी संयोजकता 2 होती है। जैसा कि सोडियम की संयोजकता 1 होती है और मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है, साधारण शब्दों में, यानी संयोजकता की परिभाषा है, ये भी साधारण शब्दों में दी है। संयोजकता बराबर परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन खोने, पाने या साझा करने की संख्या। यानी आप ये भी कह सकते हो कि संयोजकता का मतलब होता है कोई भी परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन खो देता है या कितने इलेक्ट्रॉन पा लेता है या कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। तो ये था हमारा संयोजकता की परिभाषा, और संयोजकता को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में। आइए बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, आयनों का निर्माण। तो आइए बच्चों, मैं पहले ही आपको आयनों के बारे में बता चुका हूं कि जो आयन्स होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक आयन, एक होते हैं ऋणात्मक आयन। तो इनका निर्माण कैसे होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि लिखा है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता या प्राप्त करता है तो उस पर विद्युत आवेश आ जाता है, इस आवेशित कण को आयन कहते हैं। यानी मेरे पास कोई भी परमाणु हो, अगर वो परमाणु इलेक्ट्रॉन को खो देता है यानी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है या फिर इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर लेता है, तो लूज करने की वजह से और प्राप्त करने की वजह से उस पर आवेश आ जाता है और उसी आवेश को हम आयन कहते हैं। तो परमाणु जब इलेक्ट्रॉन अपने पास से रिलीज करता है तो याद रखना धनात्मक आवेश आता है, और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऋणात्मक आवेश आता है। तो जैसा कि लिखा है, आयन 2 प्रकार के होते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आइए फिर पढ़ते हैं इनके बारे में। तो पहले लिखा है धनायन, यानी जिन पर धनात्मक चार्ज होता है। जैसा कि लिखा है, धनायन यानी कैटायन का निर्माण। जब किसी धातु का परमाणु अपनी बाहरी कक्षा यानी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। यानी कोई भी परमाणु हो, कोई भी धातु हो, वो अगर अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खो देता है यानी अपने अंदर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो जिस वजह से उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है और इसी को हम धनायन कहते हैं। जैसे कि मेरे पास सोडियम था, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, जिससे इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर 10 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, तो इसको हम कहते हैं धनायन। आइए बात करते हैं अपने हम ऋणायन के बारे में। तो जैसा कि धनायन का निर्माण कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर हुआ, और जो ऋणायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके बनते हैं। जैसा कि लिखा है, ऋणायन यानी ऋणायन का निर्माण कैसे होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। जब कोई अधातु का परमाणु बाहरी कक्षा पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। यानी याद रखना, जब कोई मेरा अधातु होता है, उसकी जो परमाणु की बाहरी कक्षा होती है, उस कक्षा में वो अपने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को कोई भी अधातु प्राप्त करता है तो उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। जैसे कि मैंने लिखा है उदाहरण, आइए इसके बारे में हम उदाहरण लिख सकते हैं कि हमारे पास जो क्लोरीन एटम होता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके Cl- बना देता है। आइए बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसको हम कहते हैं परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर के बारे में। तो ध्यान रखना बेटा, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे Z से व्यक्त किया जाता है। यानी अगर हम किसी की परमाणु नंबर बताएं यानी एटॉमिक नंबर बताएं तो हम बोलेंगे कि एटॉमिक नंबर का मतलब है कि उस परमाणु के पास
कितना धनावेश मौजूद है। तो धन आवेश की संख्या जो होती है, धनावेश मतलब प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉनों की संख्या, जैसा कि मैंने लिखा है परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या या फिर बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और याद रखना एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से व्यक्त करते हैं। तो याद रखना बेटा परमाणु संख्या का मतलब एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर किसी भी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को ही हम एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कहते हैं। आइए बात करते हैं अपनी हम द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर के बारे में। द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे A द्वारा दर्शाया जाता है। तो याद रखना कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या यानी धनात्मक चार्ज भी हो, और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को ही हम द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर कहते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि द्रव्यमान संख्या में इलेक्ट्रॉन का कोई भी यूज नहीं होता। आइए देखते हैं, यदि किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या A, प्रोटॉनों की संख्या P तथा न्यूट्रॉन की संख्या N हो तो, यानी हमने माना कि कोई परमाणु है उसकी द्रव्यमान संख्या मान लिया कैपिटल A है और प्रोटॉन की संख्या मान ली P है और न्यूट्रॉन की संख्या स्मॉल n हो तो क्या होता है, आइए देखते हैं। तो जैसा कि लिखा है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी हम कह सकते हैं मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसा कि लिखा है A बराबर P प्लस N, या मैं कह सकता हूँ A बराबर Z प्लस N, क्योंकि प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हम पहले ही ऊपर पढ़ चुके एटॉमिक नंबर के बारे में जिसको हम Z से व्यक्त करते हैं। और यहाँ से मैं न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकता हूँ N बराबर A माइनस Z। अगर मैं परमाणु भार यानी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा देता हूं तो मुझे आपका न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाती है। तो ये था मेरा मास नंबर। आइए बात करते हैं अपना परमाणु का प्रदर्शन किस तरह से करते हैं। तो याद रखना अगर हमें किसी भी परमाणु को रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है, तो हम उसको बीच में रख लेते हैं तत्व बनाकर, और उसके ऊपर हम परमाणु भार लिखते हैं और उसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर परमाणु क्रमांक लिखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, मेरे पास कैल्शियम था, कैल्शियम का ये 20 जो मैंने लिखा है 20, ये इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक है, और जो इसका 40 है ये आपका परमाणु भार है। तो इस तरह से हम किसी भी परमाणु या तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे की तरफ परमाणु क्रमांक लिखते हैं और राइट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ परमाणु भार लिख देते हैं। आइए हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर। जैसे कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, सोडियम 2311 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें हमारे पास सोडियम दिया है, जिसमें सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और परमाणु भार यानी एटॉमिक मास 23 है। इसमें हमें प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसा कि लिखा है परमाणु संख्या बराबर 11, यानी परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर बराबर 11 जो हमारा नीचे लिखा है, द्रव्यमान संख्या बराबर 23। तो ये तो हमने अपने इस तत्व की रिप्रेजेंटेशन से ही निकाल लिया कि 11 इसका एटॉमिक नंबर है और 23 इसका मास नंबर है। आइए बात करते हैं अपने न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो हमारे पास थे द्रव्यमान संख्या 23 माइनस 11, जिसमें मेरे पास आई न्यूट्रॉन की संख्या 12। तो ये थी हमारी न्यूट्रॉन की संख्या। आइए निकालते हैं प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या मैं पहले बता चुका हूं, प्रोटॉनों की संख्या का मतलब होता है परमाणु संख्या, यानी 11 ही हमारी प्रोटॉनों की संख्या आएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इस तरह से इस उदाहरण को हम आसानी से कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन हम करते हैं, जिसमें मेरे पास एक और उदाहरण लिखा है, जिसमें लिखा है किसी तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन हैं, इसकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या की गणना कीजिए। आप तत्व किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे ये भी करना है। तो जैसा कि लिखा है 15 प्रोटॉन हैं और 16 न्यूट्रॉन हैं। तो पहले ही बता चुका हूं प्रोटॉनों की संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। जैसे कि लिखा है हल में, तत्व की परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर 15, तत्व की द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या 15 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 16। तो ओवरऑल मेरा कितना आया 31, यानी द्रव्यमान संख्या आई मेरी आपकी 31, इसका मतलब है, और प्रोटॉनों की संख्या आई मेरी यानी परमाणु संख्या आई मेरी 15, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। इसका मतलब यह है कि मेरे पास ओवरऑल एटॉमिक नंबर 15 आया और एटॉमिक मास 31 आया। तो सब लोग कमेंट्स में बताएंगे कि आप इस तत्व को किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हो जिसका एटॉमिक नंबर 15 हो और एटॉमिक मास 31 हो। सारे ही बच्चे इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट्स में बोलेंगे कि आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।
ये हमारे इस लेक्चर का, इस चैप्टर का सेकंड लास्ट वीडियो है, यानी हम अपना अगले वाले लेक्चर में इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।